तो इसलिए मैं कहता हूं कि अट्टा सट्टा के लिए लड़कों को कतई जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। ये सामाजिक रिवाज है। लड़कों को नाराज नहीं होना चाहिए मेरे से। मैं नहीं कहता कि लड़के अट्टा सट्टा के लिए लड़के जिम्मेदार हैं, परंतु अट्टा सट्टा के लिए नौकरी वाली बीमारी जिम्मेदार है। जो नौकरी का जो इतना क्रेज हो गया है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। रिश्ता करना है तो नौकरी वाले से ही करना है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरी लड़की का नौकरी वाले से ही रिश्ता करूं। ये बहुत ज्यादा हो गया। जैसे कि नौकरी वाला लड़का ही लड़का होता है, बाकी वाले लड़के ही नहीं होते। रिश्ता लड़के का लड़की से करना है, लड़की का किसी युवती का युवक से करना है, तो नौकरी वाले के अलावा को तो जैसे कोई युवक ही नहीं हो, उससे कैसे रिश्ता करेंगी। इतना यूं भ्रांत धारणा फैल गई कि नौकरी वालों से ही रिश्ता करना होगा। मैं इसका पक्षधर नहीं होते हुए भी मैंने दोनों बच्चों की शादी का रिश्ता नौकरी वाले लड़कों से किया। मैं चाहता भी नहीं था, परंतु जब मैंने देखा कि समाज की सोच मेरी लड़कियों पर या मेरे परिवार पर हावी है, जब मैंने देखा कि समाज की ये जो सोच है कि नौकरी वाला ही होना चाहिए, वो मेरे परिवार पर हावी है। परिवार के लोग, जैसे एक बच्ची की मैंने रिश्ता पहले कर दिया नौकरी वाले से, तो दूसरी में भी मैंने कोशिश की बिना नौकरी का कोई रिश्ता कर लिया जाए। बहुत सारे योग्य लड़के मिल जाएंगे, बहुत सारे पढ़े लिखे समझदार अच्छे लड़के हैं, कोई कमी नहीं है, कमाने वाले भी हैं। परंतु ये बात करते ही मेरे घर में मेरी बच्चियां, मेरे परिवार के लोग कि ये क्या कर रहे हो तुम, बिना नौकरी के क्यों कर रहे हो, नौकरी वाले भी तो खूब मिल जाएंगे। अरे मिल तो जाएंगे, परंतु बिना नौकरी करने में इतनी क्या बुराई है। पर जब मैंने देखा कि इनकी परिस्थितियां ऐसी है तो मैं कैसे कर पाऊंगा, रिश्ता तो इनका करना है। परिवार के लोग जब ये सोच रहे हैं कि नौकरी वाला ही जरूरी है, तो रिश्ता मेरा तो कोई करना नहीं था, तो मैंने भी वो रिश्ते किए। परंतु ये बहुत बेहुदा बात है कि नौकरी वाला ही लड़का होना चाहिए या नौकरी वाला लड़का ही सदैव अच्छा होता है। बिना नौकरी वाले कई लड़के बिना नशे पत्ते को, नौकरी वाला चाहे नशा पत्ता भी करता हो, परंतु उसकी किसी को परवाही नहीं कि नौकरी वाला है, बस नशा पता करेगा तो भी चलेगा, उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो भी चलेगी। नौकरी वाला का इतना तगड़ा क्रेज है कि बिना नौकरी वाला उससे 1000 गुना अच्छा है, फिर भी समाज में उसका रिश्ता करने का मतलब है कि उस आदमी ने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है, बिना नौकरी वाले का रिश्ता किया है। उस आदमी को टिकने ही नहीं देंगे कि इसको नौकरी वाला ही नहीं मिला। परिवार के लोगों, मेरे परिवार के लोग समझ गए थे कि आपकी बात सही है कि नौकरी वाला कोई जरूरी नहीं है, परंतु लोग हमें हंसेंगे कि आपने बिना नौकरी की क्यों रिश्ता कर दिया, आखिर क्या ऐसी मजबूरी थी, नौकरी वाले लड़के भी तो खूब मिल रहे थे, आपने बिना नौकरी ये रिश्ता क्यों किया। तो इस दबाव में वो लोग मेरी बात को नहीं समझ पा रहे थे। मैंने चाहे कितनी बार कहा हो उन्हें। तो ये जो क्रेज है, जैसे नौकरी का मैंने एक बार आगे भी लाइव में कहा है कि शुरुआत में कई बच्चे नेवी में, एयरफोर्स में, बहुत इंटेलेक्चुअल बच्चे मैथमेटिक्स के बहुत ही जो एक्स ग्रुप में जाते हैं, बहुत तेज तर्रार लड़के जिनको बहुत बड़ा साइंटिस्ट होना चाहिए था, वो नेवी में जाते हैं सिपाही की नौकरी में, क्योंकि वो छोटी उम्र में नौकरी लग जाती है। और घर वाले नौकरी लगने के बाद उस नौकरी को इनकार करने की हाँ नहीं भर पाते, कोई लगी बस तो जाओ, फिर उसकी पढ़ाई छूटे चाहे कुछ भी हो, वो कितना बड़ा वैज्ञानिक होता है, इंजीनियर होता है, डॉक्टर होता है, उससे कोई उनका सरोकार नहीं, क्योंकि वो सोचते हैं कि नौकरी तो रिश्ता भी हो जाएगा और सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये नहीं सोचते कि ये नौकरी इससे थोड़ी कम योग्यता वाला भी कर लेगा, इसकी योग्यताएं कुछ बहुत भारी है। परंतु इस प्रकार योग्य बच्चों को इस वजह से ज्वाइन करना जरूरी हो जाता है कि घर वालों का दबाव होता है। नौकरी वाले लड़के जरूरी नहीं है कि ठीक हो। ये भी कई इस बार सवाल खड़ा किया लोगों ने कि नौकरी वाले 100 के 100 बच्चे सही होते हैं क्या। अरे भाई, नौकरी वाले तो बहुत बुरे भी हो सकते हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि नौकरी वाले बेटियों को परेशान भी करते हैं कि हमारी तो नौकरी है, तभी आपके बापू ने हमारे साथ भेजा है। ये भी कहीं हो सकता है, परंतु सभी नौकरी वाले अच्छे होते ये नहीं माना जा सकता। ये मानना ही भी बहुत बड़ी बेवकूफी सी है।
उल्टा कई बार भी ऐसा, ये बात भी सही है कि कई बार नौकरी वाले लोग जो है तवज्जो कम देते हैं बहू को, कि हमारे तो नौकरी वाला। ऐसा है, मैंने देखा है कि बिना नौकरी वाले लड़के के बेटे, युवक की पत्नी अगर बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है, तो पूरा परिवार उसकी सेवा में जुट जाता है। वो युवक, उसके लड़की के सास ससुर सब कहते हैं कि उसकी दवाई दारू करो, जल्दी से ठीक करो। उनको पता है कि अगर ये मर गई तो शादी होनी बड़ी मुश्किल है, फिर लड़का कमारा हो जाएगा। तो उसके लिए बहुत ज्यादा साथ संभाल होती है, उसकी दवाई से लेकर के पूरा सारा घर चिंतित हो जाता है उसके लिए सब तरफ से प्रयास होते हैं। जबकि नौकरी वाले इतने प्रयास करना जरूरी नहीं समझते, ये बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। उनको कोई दिक्कत नहीं, उनका तो रिश्ता हो जाएगा, क्योंकि नौकरी वाले ऐसे लड़कों के रिश्ते हुए हैं जिन्होंने पहले वाले रिश्ते को बुरी तरह से ठोकर मारी है, शादी की हुई लड़कियों को छोड़ दिया है, उनके भी रिश्ते हो रहे हैं, अच्छे अच्छे रिश्ते हो रहे हैं उनके भी। ये समाज का ढंग है कि जिन्होंने बड़ी बेरहमी से उस रिश्ते को तोड़ा है पूरी गलती के साथ, उनके भी रिश्ते हो रहे हैं नौकरी वालों के। ये समाज की ऐसी सोच है, नौकरी को बहुत कुछ बता दिया, नौकरी के बाद में सारे गुनाह माफ कर दिए गए किसी आदमी के। ये समाज की सोच है, वास्तव में ये बहुत ही घृणित सोच है। इसलिए नौकरी वाले परिवार में लड़की खुशी ही हो, ये मानना कतई ठीक नहीं है, दुखी भी हो सकती है। बहुत सारे सवाल होंगे अपने यहाँ पे। पहला, अब मैं चाहता हूं, मैं जो कहना चाहता था वो ये है कि पहली बात होनी चाहिए कि जिस लड़की का रिश्ता किया जा रहा है अट्टा सट्टा में या किसी भी, ये सामाजिक मजबूरी है, करना पड़ रहा है, तो उस लड़की का अगर थोड़ा बहुत भी मन कम है तो उसको पूरा पूछा जाना चाहिए। और बिल्कुल अबोध है तब तो करना भी कहीं ठीक नहीं है, परंतु उसका मन है कि नहीं ये देखा जाना जरूरी है। अगर ऐसा है करते हैं तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। नंबर 2, अगर कर भी दिया तो रिश्ता टूटने की अगर स्थिति आ जाती है तो उसको जैसे तैसे निभाने का जो दबाव हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। जैसे तैसे भी, चाहे उसको आत्महत्या भी करने की स्थिति हो जाए, फिर भी रिश्ता निभाना, रिश्ता स्थायी होना चाहिए। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बुराई है एक तरह से देखा जाए कि रिश्ता तो स्थायी ही होना चाहिए। नहीं, इतनी जिद तो ठीक नहीं है, रिश्ता स्थायी होना चाहिए। दुनिया में बहुत जगह तो बहुत ज्यादा तलाक होते हैं, उनको पूरा कहा जा सकता है थोड़ा बहुत, परंतु उसमें इतनी क्या बुराई है जो रिश्ता स्थायी होना चाहिए और स्थायी रखने की जिद में मरना पड़ जाए किसी को। तो ये अगर मरने तक स्थायी रखा जाता तो मतलब ये एक तरफा आटा साटा कहां तक उचित है। जो लड़की की तरफ से एक तरफा आटा सट्टा किया जाता है, लड़की पर ही पूरा प्रेशर, रिश्ता करने के बाद में भी, करने से के वक्त भी प्रेशर कि लड़की उसको इनकार नहीं कर सकती, लड़का इनकार कर सकता है परंतु वो तो करते नहीं, और करने के बाद भी वही प्रेशर कि लड़की उसको तोड़ नहीं सकती। ये एक तरफा मामला ठीक नहीं माना जाना चाहिए। अट्टा सट्टा वाले लड़कों की बहन अगर दुखी होती है, अगर किसी अट्टा सट्टा वाले लड़के की बहन दुखी है, भाई की बहन दुखी है, तो उन्हें उसकी जैसे तैसे ही रिश्ता निभाने की फिक्र करनी चाहिए। उन्हें उसकी फिक्र करनी चाहिए, जैसे तैसे ही रिश्ता निभाने के दबाव में अगर बहन दुखी हो तो ये ठीक नहीं है। अगर जैसे तैसे ही रिश्ता निभाना पड़ेगा, ये दबाव है बहन पर, और बहन दुखी है, तो भाई को जरूर सोचना चाहिए, भाभी को भी सोचना चाहिए। हाँ, माना भाई और भाभी रिश्ता रखना चाहते हैं, बहुत राजी हैं रिश्ता रखने को, परंतु उन पर, भाभी पर बहुत ज्यादा दबाव आएगा और उसको रिश्ता लगभग तोड़ना ही पड़ेगा। ये होता है। फिर भी
अगर बहन दुखी है तो भाई को बहन पर विचार करना जरूरी है। बहन के मामले को जैसे तैसे ही रिश्ता निभाने का जो दबाव है उसको कम करना जरूरी है, अन्यथा उसकी क्या हालत हो रही है वो हम देख रहे हैं। अब कुछ लोग कहते हैं ये तो पहले ही होता था, पुराने जमाने में भी होता था। पहले के बजाय अब दुनिया भर में स्त्री के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है। अब दुनिया भर में स्त्री के प्रति जो संवेदनशीलता है उसमें विकास हो रहा है, बढ़ रही है। इतना संवेदन शून्य नहीं है आज का समाज, आज का व्यक्ति स्त्रियों के प्रति, तो संवेदनशीलता बढ़ी है। अतः अभी से नियति मानने के दिन लग गए। ये मतलब स्त्रियों की ही नियति है, ये तो पहले ही होता था इसलिए होगा। लड़कियों के लिए ये नियति है एक तरह से, इसको नियति मानना अब ठीक नहीं है, क्योंकि अब जमाना बदल गया है, संवेदनशीलता का जमाना है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, दुनिया वैश्वीकरण हो रहा है हमारा, तो विश्व की जो परिस्थितियां वो भी हमारे समाज को प्रभावित कर रही है। ये सही है कि लड़कियों की तरह कोई लड़की भी नहीं चाहती, लड़का भी नहीं चाहता कि अट्टा सट्टा हो। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि लड़कों को आप जो है इस प्रकार ये कह रहे हो, वो कह रहे हो, लड़कों की क्या गलती है, युवकों की क्या गलती है, वो क्या कर रहे हैं। हम भी मानते हैं लड़का भी नहीं चाहता कि अट्टा सट्टा हो, लड़की नहीं चाहती है ना, तो लड़का भी नहीं चाहता कि अट्टा सट्टा हो। ये मजबूरी है लड़के और लड़की दोनों की। लड़कियां भी नहीं चाहती, लड़के भी नहीं चाहते, परंतु लड़के मना नहीं करना चाहते, लड़कियां मना कर नहीं सकती। लड़कियों पर समाज का दबाव है इसलिए वो तो मना कर नहीं सकती क्योंकि उनको उपयोग हो रहा है उनका तो, परंतु लड़का मना करने की हिम्मत नहीं जुटाता, मना करना नहीं चाहता। इस पर एक मित्र है हरकाराम जी डिरेल, उन्होंने कहा कि रांडियो रेवे से कहूं जीव जाने। बात सही है उनकी, गलत नहीं है। जिन लड़कियों को कुंवारा रहना पड़ता है उनकी भी तो परिस्थितियां हैं, इसलिए वो मना करे तो कैसे करे, वो मना नहीं कर पाते। मैंने कई लड़कों से ऐसा कहा भी कि भैया तू मना कर दे, घर वालों को कह दे कि बहन का रिश्ता कर दो, आप मेरी चिंता छोड़ो, मेरी नौकरी लग जाएगी, आप निश्चिंत रहो, और नहीं लगे तो मेरी भी चिंता छोड़ दो। तो ऐसा कोई लड़का कह नहीं पाता। हरकाराम जी कहते की बात है, रांडियो रेवे से कहूं जीव जाने। अब बोलो अट्टा सट्टा समाज में व्याप्त है, रांडियो रेवे से कहूं जीव जाने, तो अट्टा सट्टा बंद कैसे करेंगे हम। एक परिवार क्या कर लेगा, एक लड़का क्या कर लेगा, एक लड़की क्या कर लेगी। रिश्ता होने के बाद अगर लड़की बहुत ज्यादा दुखी है तब लड़के को संवेदनशीलता से विचार करना चाहिए, यही हो सकता है। अभी तक तो जो परिस्थितियां हैं, कोई भी रिश्ता टूटना इतना बुरा नहीं है जितना कि रिश्तों को जैसे तैसे निभाने का दबाव बुरा होता है। रिश्ता टूटना इतना बुरा नहीं है, परंतु इसको जैसे तैसे ही निभाया जाए ये बड़ा जिद है कि रिश्ते टूटते हैं, ऐसा करने से रिश्ते टूट रहे हैं, अच्छी बात नहीं। भले ही टूटो, अगर जैसे तैसे ही निभाने में लोगों को मरना तक पड़ जाता है तो फिर रिश्ता टूटना कोई इतना बुरा नहीं है, टूट जाना चाहिए। रिश्ते कोई आदमी से बड़े नहीं है, रिश्ते आदमी के जीवन से ज्यादा कीमती नहीं है, इसलिए रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। ये भी एक कुरीति है। जिस प्रकार अट्टा सट्टा और आदि कुरीतियां हैं वैसे रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, ये एक सामाजिक कुरीति है। हमारे समाज में ये बहुत ज्यादा व्याप्त है, भारतीय समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति है, लंबे समय से, आदिकाल से ही है कि रिश्ता जो हो गया वो टूटना ही नहीं चाहिए। डोली में आई है, जैसे सारण मैडम मोहिनी जी ने कहा कि डोली में आई हूं अर्थी में जाऊंगी। स्त्रियों को सिखाया जाता है कि डोली में आई हूं और अर्थी में वापस जाऊंगी, इस घर में आई हूं तो इस तरह से जाऊंगी, पहले नहीं जाऊंगी, रिश्ता नहीं टूटने दूंगी मरने से पहले। रिश्ता मरने ही आज जिंदगी चलेगा, ये एक बहुत ज्यादा मान दिया जाता है और तो इस प्रकार के भाव भरे जाते हैं। मारवाड़ी मुखावत है, वो भी आई हूं आडी जाऊं, वो भी मतलब आई तो मैं पैरों से आई हूं, चलकर आई हूं, इस घर में जहां मेरी शादी हुई है वहां मैं चलकर आई हूं, परंतु वापस चलकर नहीं जाऊंगी कभी।
इन 2 पैरों से चलकर वापस नहीं जाऊंगी, जीते जी नहीं जाऊंगी, अर्थी में ही जाऊंगी। वो भी आई और आटी जाऊं। वो कह रही है मैं रिश्ते को निभाऊंगी ता जिंदगी। हाँ, मेरी अर्थी जरूर निकल सकती है, मैं घुट घुट के मर सकती हूँ, आत्महत्या कर सकती हूँ, कैसे भी मर सकती हूँ, पर मरकर ही निकलूंगी इस घर से बाहर। आई हूं, पैरों से चलकर आई हूं, पर चलकर बाहर नहीं जाऊंगी। वो भी आई हूं और आडी जाऊं। आज की परंपरा है, कोई ठीक नहीं है। और रिश्तों नहीं टूटने को जो रिवाज है, एक बहुत बड़ी कुरीति है, आटा सताऊं बुरी कुरीति है। जैसे तैसे रिश्ता निभाने का दबाव कोई अच्छी चीज नहीं है। जिंदगी से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है कि रिश्ता जिंदा रहना चाहिए, आदमी भले ही मर जाओ, रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। आटा साटा में एक लफड़ा और है। आटा साटा में बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। उम्र का जो तालमेल, जो सुमन ने सवाल खड़ा किया, वो तो है ही। इसके अलावा भी है कि जिन लोगों की लड़की बड़ी होती है, लड़का छोटा होता है, उनकी बड़ी दिक्कत है कि उनको मजबूरन लड़का चाहिए, छोटा ही है। हो सकता है लड़का बहुत होनहार होगा, बहुत योग्य होगा, परंतु लड़की को पहले दिया नहीं जैसा था। लड़की की शादी की उम्र हो गई 2-4 साल पहले ही, 10 साल लड़के से बड़ी है, 15 साल बड़ी है, 20 साल बड़ी है। अब उस लड़की को जब दिया जाता है तो बड़ी चिंता रहती है, लड़की को देंगे, लड़की के बदले में वो भी लड़की दे रहे हैं, पर वो भी छोटी सी लड़की दे रहे हैं, छोटा सा लड़का। ये कब जवान होंगे? तब तक इसके बाल बच्चे हो जाएंगे। जिनके बाल बच्चे हो जाएंगे उनका रिश्ता टूटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इन बच्चों का ये जब बड़े होंगे, उस तरफ की लड़की या घर वाले मना कर दे, इनका तो रिश्ता बनेगा ही नहीं। हुआ ऐसा कई बार। मैंने देखा है कि एक महिला को, मैंने आज से 20 साल पहले एक महिला को देखा, उसके बड़े बड़े बच्चे थे, 15 साल का बच्चा था उसके, एक 13 साल का बच्चा था। दोनों बच्चों को साथ लिए सड़क पर चल रही थी, रिश्तेदारी में थी। तो मैंने बात की उनसे, उनका आज क्या नहीं, अब इधर से हमारा रिश्ता टूट गया। उनका क्या मामला हुआ? मेरी कोई सीधी रिश्तेदारी नहीं थी, पर जान पहचान में थी। उनका क्या हो गया था? फिर 2-4 दिन बाद में पता चला कि वो उन 2 इतने बड़े लड़कों को लेकर के इसलिए गांव चली गई कि उसका एक छोटा भाई है, और उस छोटा भाई का रिश्ता उसकी ननंद की बेटी से कर रखा था। जब बेटी छोटी सी जन्म लिया था, भाई भी बहुत छोटा था, और मामा के सामने उस ननंद की बेटी, मामा की शादी के लिए ननंद ने, बहन ने अपने भाई की शादी के लिए अपनी छोटी सी बेटी का रिश्ता तय किया था। उस समय 16-17 साल पहले। तो छोटे जन्मे हुए बच्चे थे, बिल्कुल नादान थे, रिश्ता शादी नहीं की थी, परंतु ये तय कर दिया था कि ये लड़की दी जाएगी आपको। अब जिंदा रहेगी तो लड़की देने का कायदे से, समाज के हिसाब से, फिर भी वो लड़की देने से इनकार करने लग गई कि हम तो, लड़की तो पढ़ी लिखी हो गई और इसकी शादी तो और कहीं करेंगे। तो वो इतने बड़े लड़कों को लेकर के पीर चली गई और 1 साल तक वहां बैठी रही। तो इधर मामा परेशान हो गया, घर टूट गया। तो मामा बहन पर और बहन की उन पर कहने लगा कि भाई आप दे दो उसको, अन्यथा मेरे तो बच्चे ही चले गए उनके साथ। और ये तो सारा ही, मतलब उसने बड़ी बच्चों को लेकर के भी वो चली गई। बाकी सामान्यतः जिनके बच्चे हो जाते हैं वो रिश्ता तोड़ नहीं पाती है। ऐसे भी बहुत सारे केस देखे हैं कि बच्चे हो गए, एक लड़की की बराबर की उम्र में भी शादी होती है। तो इसमें क्या करती है, अमूमन पियर पक्ष के लोग चाहते हैं कि लड़की के अभी बच्चा नहीं हो। अगर बच्चा हो गया देह बंध जाएगी उधर, और उसके बच्चा नहीं हुआ तो शादी तोड़ सकते हैं वापस। एक तरफ से रिश्ता तोड़ देंगे, इसके बच्चा होगा, ये तोड़ नहीं पाएगी, इसको तोड़ने में बहुत दिक्कत होगी। अभी अभी मैंने कहीं देखा है यहीं पड़ोस में कि एक लड़की के बच्चे हो गए 2, सामने वाली उसकी जो ननंद है भाई को दे रखी है, उसके बच्चे नहीं है। अब मनमुटाव हो गया, ननंद वहां जाना बंद कर दिया उसने उसके भाई के पास। वो अब ननंद को कहती है जाओ मेरे भाई के पास, वो नहीं जा रही है। अब इसके 2 बच्चे हो गए, ये क्या करे? ननंद के तो कोई बच्चे तो है नहीं,
अकेली आके बैठ गई, ये बच्चों को लेके वहां। इस पर भी घर वालों ने कहा, बच्चों को, उसने कहा मैं तो बच्चों को छोड़ के कैसे शादी तोड़ू, कैसे मेरी शादी, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर ठीक चल रहा है, मैं कैसे शादी तोड़ू। घर वालों ने प्रेशर किया, फिर कोर्ट में गए। कोर्ट में घर वालों ने कहा कि बेटी से हम एक बार मिलना चाहते हैं। बेटी ने एक बार तो मिलने से इनकार भी कर दिया। फिर कैसे भी करके बेटी वहां चली गई, वहां से भी भाग के वापस आ गई कि इन बच्चों का क्या होगा। और तब बच्चों वाली लड़की, वो स्त्री जिसके बच्चे हो जाते हैं, वो बंध जाती है उस परिवार से बहुत ज्यादा। इसलिए अट्टा सट्टा की शादी में बराबर उम्र के लोग भी बच्चे पैदा करने से सकुचाते हैं कि बच्चा अगर जब तक वो पैदा नहीं कर रही है तब तक मैं भी बच्चा पैदा नहीं करूंगी। और मैंने ऐसा भी देखा, एक रिश्ता अभी टूट रहा था कोई, तो वो लड़की जिसके बच्चा था, सामने वाली के बच्चा नहीं था, रिश्ता टूट रहा था, उसके बच्चा था। तो उससे पूछा गया तेरा, कि मेरी माँ को मैंने कहा था कि ये बच्चा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, परंतु माँ मानी नहीं कि भले ही हो बच्चा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी माँ ने मरवा दिया हमको, अब बच्चा हो गया, अब मैं कैसे रिश्ता तोड़ूं। वो रिश्ता रखना नहीं चाहते, एक रिश्ता टूट रहा है, बच्चा, मतलब उसकी बच्ची की परेशानी खड़ी कर दी उन लोगों ने। इस रिश्ते की बच्चा होते ही दूसरा पक्ष जो है उन पर हावी होने लग जाता है। ये दिक्कत हो रही है। इसलिए एक रिश्ता टूटता है, दूसरा टूटने का दबाव होता है। हालांकि 99% दूसरा भी टूट जाता, चाहे बच्चे भी हो, परंतु ये बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन जाता है वहां पर अट्टा सट्टा की शादी में। जब परिवारों की नीयत खराब हो जाती है, जब कोई लोगों की नीयत खराब हो जाती है, तो कितना गड़बड़ हो रहा है। या छोटी बच्ची की हाँ भर रखी है, बड़ी वाली तो पहले से आ रही, तो उसके तो बच्चे होंगे जो 15 साल बड़ी है, 20 साल बड़ी है, उसके बच्चे तब कब होंगे, अब नहीं होंगे। तो फिर वो जो पहले बहुत छोटी सी थी उसका रिश्ता था, वो बड़ी संकट में हो जाता है। जिनके भी लड़की छोटी होती है उनकी बड़ी दिक्कत होती है अट्टा सट्टा में। वो क्या लिखा पढ़ी करें, बाल विवाह भी होता है, सारा सब कुछ होता है, या कोरा रिश्ता तय हो जाता है, सौदेबाजी, परंतु उनके बहुत बड़ी दिक्कत होती है इस मामले में। तो अट्टा सट्टा इस मामले में भी बहुत बुरी प्रथा है। ये एक सामाजिक कुरीति नहीं है। मेरा ये कुछ लोग कह रहे हैं ये तो पारिवारिक कुरीति है, सामाजिक। मैं भी कहता हूं ये सामाजिक कुरीति नहीं है, क्योंकि प्रत्येक परिवार या प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक लड़के के लिए आवश्यक नहीं है, इसलिए सामाजिक कुरीति इसको नहीं कहा जा सकता। फिर भी इसे केवल पारिवारिक बुराई कहना ठीक नहीं है। पारिवारिक बुराई तो कैसे, समाज में व्याप्त है रिवाज, परिवार करे तो क्या करे, परिवार को भी निभाना पड़ रहा है। अगर परिवार का ये आकलन है, मोटा मोटा हिसाब किताब है कि हमारे बच्चे का रिश्ता किसी भी हालत में बिना अट्टा सट्टे के नहीं होगा, और वो फिर भी अट्टा सट्टा के बिना बच्ची की शादी करता है, तो उस परिवार को दूसरे लोग टिकने नहीं लेंगे, मूर्ख है, बेवकूफ है, ये कैसे कर दिया, बच्ची मानी नहीं क्या, ये क्या, बच्ची मान रही थी तो क्यों नहीं किया ऐसा, इस प्रकार उनका बड़ा यूं। तो ये सामाजिक कुरीति नहीं होते हुए भी इसे केवल पारिवारिक बुराई नहीं कहा जा सकता। शादी परिवार, कुछ लड़के कहते हैं शादी परिवार ने की है। अभी ये कमेंट आया, प्रेम जाट थर्ड कोर कह रहा है शादी परिवार ने की है या समाज ने, जो पूरे समाज को निशाने पर ले रही है सुमन चौधरी। अरे शादी परिवार ने की है, शादी में सुमन भी एग्री थी, शादी में उसने आनाकानी नहीं की है, परंतु जो बाद की परिस्थितियां हैं उसमें शादी नहीं टूटने का जो दबाव है वो सुमन के लिए आपत खड़ी कर रहा है। सुमन को पता है कि मेरे भाई की शादी टूटेगी, ये दबाव है। अगर सुमन का भाई और भाभी सुमन को कह दे कि शादी टूटे तो टूटे, मान लो ये व्यक्तिगत है मामला, मैं ये नहीं कहना, मतलब ऐसा कोई मामला हो तो भाई और भाभी अगर कह दें तो कुछ दबाव हल्का हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। परंतु तो वो परिवार को निशाने पर इसलिए समाज को ले रही है, परिवार को क्लीन चिट दे रही है कि परिवार मजबूर है, समाज का रिवाज है। जैसे जैसे निभाने का जो दबाव परिवार की तरफ से पड़ रहा है, नहीं भी पड़ रहा है तो भी उसको पता है कि निभाना पड़ेगा और रिश्ता टूट जाएगा। परिवार वाले नहीं कह रहे कि तू जैसे तेरे निभा, परंतु फिर भी वो जानती है कि नतीजा क्या होगा, अंजाम क्या होगा। उस अंजाम को जानते हुए उसको जो कदम उठाने पड़ रहे हैं, इसके लिए वो कह रही है, समाज को निशाने पर ले रही है। अभी एक लास्ट में कमेंट आया था मेरे, भूवी जाकर कोई है, वो मेरे ऊपर बहुत नाराज है। वो कह रहे हैं कि इस घटिया सोच का क्या किया जाए।
आप बच्चों को टीचर के रूप में शिक्षा देते हो, मेरी घटिया सोच बता रहे हो। आप समाज के 75% कुंवारे लड़कों को गाली दे रहे हो, मैंने तो कहीं नहीं दी गाली। कोई लड़कों की गलती नहीं है, समाज के रिवाज की गलती है। समाज का रिवाज है, एक लड़का, एक व्यक्ति, एक परिवार, एक लड़की, कोई इसमें दोषी नहीं है। पर इनको पता नहीं कैसे लगा है। आपकी लेखनी और करनी में अंतर है। लेखनी का मतलब इनका कहना आप बातें कुछ और कह रहे हो, करते कुछ और। मैं बातें जो है, जो दिख रहा है वैसी कर रहा हूं। करना मुझे भी वही पड़ रहा है जो समाज के रिवाज है, सारा सब कुछ। मैं बहुत कुछ ऐसा कर रहा हूं जो मैं ठीक नहीं समझता, फिर भी करता हूं क्योंकि मैं सामाजिक प्राणी हूं। परंतु वैचारिक दृष्टि से जो विचार खड़ा करना है, जो चिंतन पैदा करना है, वो जारी रहना चाहिए, क्योंकि समाज विकसित होना है। समाज यही पड़ा थोड़े, समाज कोई डबरा नहीं है, ये नदी का रूप लेगा और चलेगा आगे। इसमें कई बदलाव आने हैं, उस बदलाव का भाग हमको बनना चाहिए। बदलाव राहत देते हैं, जड़ताएं जो होती है वो समाज को दुखी करती है। इसलिए मैं बदलाव के पक्ष में हूं और पक्ष में बोलता हूं, सीधी सी बात है। आज तक जितने भी लोग बदलाव की बात करते हैं उनको भी समाज के साथ रहना पड़ता था। ये सारे कपड़े भी मैं समाज की वजह से पहनता हूं। ये जो बाल इस कदर के हैं वो भी समाज की वजह से हो रहा है, बहुत कुछ समाज की वजह से हो रहा है। सामाजिक रिवाज है। मैं जरूर, और भी तरह के कपड़े होते हैं, 1000 तरह के कपड़े होते हैं। लहंगे भी तो कोई पहनते हैं, तैमल भी कोई लगाते हैं। आरामदायक जो लगता है वैसा कपड़ा भी हो सकता है, परंतु समाज आदमी से बहुत बड़ा होता है, बहुत व्यापक होता है। समाज तो एक देश ही नहीं है, पूरी दुनिया का मानव समाज होता है। इतने बड़े समाज का दबाव कोई आदमी कैसे इनकार कर सकता है जब तक कुछ सामाजिक प्राणी है। अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, और अगर कोई कहता है कि सामाजिक नहीं हो तो वो पशु है। फिर वो मनुष्य ही नहीं है। हाँ, समाज में बदलाव की बातें तो सभी विचारशील लोग करते आए, करेंगे। फिर इसने कहा कि मैं आपको पूछना चाहता हूं कि क्या तुम्हारे लड़के, सभी लड़कों की शादी हो गई है क्या? आप पहले मुझे इसका जवाब दीजिए, फिर मैं आपसे और सवाल करता हूं। ये तो अलग बात है, ये तो सवाल, खैर उस समय मैंने भूमि को कह दिया कि आप यहाँ पे कमेंट कर देना, मैं सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। खैर ये मेरे से उस कमेंट में जवाब चाहता है तो भी दूंगा। मेरा एक लड़का है, उसकी मैंने शादी नहीं की है। लड़कियों के रिश्ते लोगों ने कहा कि आप पहले क्यों करते हो, आपका लड़का कंवारा रह जाएगा। फिर भी मैंने कर दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं खुद अट्टा सट्टा की कोई शादी करूं। यह है सीधी सी बात। दूसरा, सभी लड़कों की जब बात होती है, मेरे से एक ही लड़का है मेरा, तो अभी वो अपनी एजुकेशन में लगा हुआ है। पर सभी का मतलब है कि मेरे और भी रिश्ते में लड़के हैं, उनकी कईयों की अट्टा सट्टा में शादी होगी, समाज का रिवाज है। मैं भी उन शादियों में या उन रिश्ता करवाने में, करने में साथ भी होऊंगा, प्रयास भी करेंगे उस अट्टा सट्टा को कैसे ठीक किया जा सके, वो सब कुछ होगा। तो अब मैं आपके कुछ जो कमेंट बहुत सारे आए हुए हैं उन पे चर्चा कर लेता हूँ। भाई राम प्रकाश जी चौधरी, कोजाराम जी पिचकिया, रिचपाल जी चौधरी, महेंद्र जी गोदारा चौधरी। महेंद्र जी कह रहे हैं राइट बात है आपकी। परसाराम जी, अब राइट तो बहुत सारी बातें की है, कई राइट होंगी, कई गलत लगेगी। शेरू डूडी, रानिया साहब ये आटा साटा प्रथा आज से नहीं चल रही है, ये प्रथा हमारे बुजुर्गों से चली आ रही है। लेकिन उस टाइम ये मल्टीमीडिया फोन और एक गांव से दूसरे गांव जाने का संसाधन पहले भी थी, परंतु ये नौकरी वाली जो बीमारी है ना, अट्टा सट्टा के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार नौकरी वाली बीमारी है। और हालत तो ये हो जाएगी कल परसों नौकरी वाले भी कंवारे रहने लग जाएंगे, उनको भी अट्टा सट्टा में शादी करनी पड़ेगी। अट्टा सट्टा का जो बहुत ज्यादा फैला हुआ है वो ऐसा पहले कभी नहीं था, और इतना तेजी से फैला होता जा रहा है कि नौकरी वाले बच्चों को भी अट्टा सट्टा की शादी करनी पड़ेगी। ये आप आज ही नोट कर लें, आज ही लिख लें।
तुरंत अपनी बेटी को अपने साथ पियर ले जाते हैं, जिससे मामला और बढ़ता है। आगे और क्या लिखा, आप सभी समझदार हो। लो, बेटी को पियर भी नहीं ले जाना चाहिए। बेटी को मतलब बेटी अगर दुखी है, शेरू ड्यूटी कह रहे हैं, वो तुरंत अपने पियर ले जाते हैं। इसका मतलब तुरंत पियर मत ले जाओ। ससुराल में कोई परेशानी है तो उससे बात होनी चाहिए, उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए, उसको साइकोलॉजिस्ट से मिलवाना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। पागल हो जाती है कई लड़कियां ससुराल में, पियर क्यों नहीं ले जाना चाहिए? ये बड़ी बदमाशी है सब लड़कों की। लड़कियों के संबंध में ये इतनी गंदी सोच अभी भी जिंदा है कि उसको पियर वाले उसका पक्ष ले लेते हैं। क्यों नहीं लेंगे पियर वाले पक्ष? कलयुग को टाइम मल्टीमीडिया, ये गांव जाने आना जाना नहीं था, लेकिन आज के कलयुग में टाइम है। ससुराल में कोई छोटी सी घटना होती है, उसी टाइम लड़की अपने घर में माँ बाप को तुरंत फोन करके अपने पियर पक्ष को बुला लेती है। क्या दिक्कत है बुलाने में? अगर लड़की में समझ हो, माँ बाप में समझ हो, तो बात हो सकती है उसकी ढंग से। मैं तो कई बार ऐसे मामलों में गया भी हूं, और मैं तो उनसे भी कहता हूं, मैं अगर लड़की के पक्ष में, मेरी बहन से के पक्ष में या किसी के पक्ष में गया हूं, मैं उनसे सीधा कहता हूं कि आप के ये जोर से बोल गई, इसने ये कह दिया। मैंने कहा क्यों नहीं बोलेगी? बोलना कोई अपराध है क्या? लड़की के लिए बोल के हमें लोग सुनते हैं हमारे पड़ोस में, आपकी बहन जो है जोर से बोल गई। मैंने कहा इसमें क्या गलत कर दिया इसने? बोलने को भी आप समझने लग गए। हद के आदमी हो यार। और मैंने उनसे बड़ी ढंग से बात की, वो आखिर उनके भी बात समझ में आ गई, यार बात तो ये ठीक ही है। मैंने कहा ये लोगों की सोच पता नहीं कुछ हो सकती है, परंतु बोलना कैसे गलत हो गया? इसने क्या बोला क्या नहीं बोला, अगर वो गलत है तो उस पर बात करें। जोर से बोलना कैसे अपराध हो गया? इसने गाली गलौज की क्या? नहीं, गाली गलौज तो नहीं की। जोर से बोलती है तो हमारी इज्जत, जोर से बोलने से आपकी इज्जत चली जाती है? नहीं, ऐसी इज्जत हमें नहीं चाहिए। मेरी बहन जोर से बोलेगी, अब इसको भी बुरा मान ले। आज के पढ़े लिखे लड़के भी इन चीजों को बुरा मान लेते हैं, जबकि मैंने जिन लोगों से अब तक बात की है उनको मैंने स्पष्ट कहा है, मैं लड़की के पक्ष में गया हूं और उनसे पूरी ढंग से बात की, उनके भी समझ में आ गई कि बात ये सही कह रहा है। मामला क्यों बढ़ जाता है? मैंने उनसे कहा कि बोलना कोई खराब नहीं है, आप बोलने दो। ये कोई पीट तो रही नहीं है किसी को, बोलती है बेचारी, इसके पास बोलने का ही चारा और क्या है? बोलने दो। इतना तो यूं मत करो कि बोले भी नहीं। जगदीश सारण कांटिया, जगदीश जी, चौधरी परमाराम जी केड़ोले, पूरे समाज को दोष देना सही नहीं है। आटा साटा को कुप्रथा के साथ व्यवस्था भी कहा जा सकता है। हाँ, व्यवस्था भी कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं कुप्रथा है, कुछ बुराई भी है इसमें। आरुष चौधरी, ऐसे भाइयों को मर जाना चाहिए जो बहन या भतीजी को गिरवी रखकर शादी करते हैं। देखो समाज का रिवाज है आरुष, आपको ये मजबूरी नहीं हुई होगी, जिनकी मजबूरी है बेचारों को करना पड़ रहा है, मैं इसको ऐसा नहीं कह सकता। परंतु बहन की स्थिति अगर मरने की स्थिति में पहुंच गई है, उस समय भाई को विचार जरूर करना चाहिए। भाई और भाभी को विचार करना चाहिए कि इसकी हालत खराब हो रही है, तब कोई संवेदना दिखाई जानी जरूरी है। राम प्रसाद जी गोदारा, आरू जी चौधरी, जीता टाबरा की शादी नहीं होती है तो पैदा ही क्यों करते हो? समाज में इज्जत बनाओ, रिश्ते भागे आएंगे। देखो इज्जत क्या है कि सब, अगर ये प्रथा बहुत हो गई है अब तो 50% पर पहुंच गई है, इसका मतलब एक अनिवार्य सी बुराई होने लग गई है। अब समाज का रिवाज बन गया, कोई कर ही नहीं रहा तो कैसे करोगे शादी आप? और अगर लड़की के बदले में लड़की नहीं ले रहे हो तो ये तो और भी बहुत बुरा माना जा रहा है कि ऐसे बेवकूफ। देखो जिससे रिश्ता किया वो तो लड़की देने को तैयार था आपको, आपने ली नहीं, वो किसी दूसरे को दे रहा है, आप बड़ा कंवारा रह रहा है। हाँ, मुकेश जी बेनीवाल, पूनाराम जी सियोल, इसको किसी प्रकार से प्रथा नहीं कह सकते, एक परिवार की मजबूरी बन जाती है रिश्ता करने के लिए। हाँ, ये सही बात है, परंतु बहुत बड़े पैमाने पर होता है तो वो रिवाज बन जाता है। महिपाल जी ज्यादा कटु सत्य समाज के लिए बचाने पसंद है। राजू राम जी चमेल ने क्या कहा समझा नहीं। पीके ह्यूमन, मारवाड़ में केवल सगे भाई बहन ही नहीं बल्कि मामा बुआ चाचा जी की संतानों का आपस में आटा साटा कर दिया जाता है। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये चाचा मामा वाले फूफा के रिश्ते ही खत्म हो रहे हैं। नहीं, फूफा मामा के रिश्ते भी रह जाते हैं, बहुत इधर उधर घुमा घुमू के रिश्ते भी खूब हो रहे हैं, गूंथे हुए रिश्ते जिनको,
खामियाजा सभी गूंथे हुए पुरोहितों को भुगतना पड़ता है। ऐसे भी होता है। बक्साराम जी कीचड़ चौधरी हैं, दीपाराम जी जूनावा, ये प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन वर्तमान समय में अपने पुत्र के जन्म लेते ही शादी को लेकर परिवार को किसी लड़की को उसके लिए रिजर्व रखा जाता है। इससे समाज में बेमेल आयु के रिश्ते बढ़ रहे हैं। बेमेल आयु के रिश्ते होने के कारण संबंध विच्छेद होते हैं तथा परिवार के दंपति मानसिक परेशानियां अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो उसका कोई सॉल्यूशन, कोई काउंसलिंग, कोई ऐसा कुछ होना चाहिए बड़े पैमाने पर। अगर हट्टा सट्टा के रिश्ते हैं तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए कि किसी को इस प्रकार का सुसाइड लिख करके, नोट लिख करके मरना पड़ जाए। पहली बात तो यह है कि कोई प्रथा नहीं है, ये परिस्थिति मात्र है। प्रथा या रिवाज का नाम देकर खामखा समाज को बदनाम ना करें। बजरंग जी कासनिया को नाराजगी लग रही है। हो सकता है उन्होंने पूरा नहीं सुना होगा मैंने क्या क्या कहा। राजीव जी चौधरी, शेरू जी डूडी जी, आज इस युग में या तो नौकरी या छोकरी, दो एक ही दो ही ऑप्शन है। राजू राम जी चमेल, कटु सत्य पर समाज के विचार नहीं है। सारी प्रथाएं ऐसे ये तात्कालिक लाभ देखकर या फिर मजबूरी में चली आ रही है। हाँ सही बात है, सारी प्रथाएं भाई गिंटाला जी कह रहे हैं, भागीरथ राम जी, इतना डर बदनामी से जान की कीमत नहीं है। बदनामी का डर ज्यादा है, जान की कोई कीमत नहीं है। यहाँ पर जान तो लोग गोली ठोक देते हैं बेटियों को, इनके तो नाक का सवाल हो जाता है कई बार। गुरु जी बात ही कर सको। सेवाराम जी मेघवंशी, महेंद्र जी सारण, राज गोदारा जी प्रणाम जी। गुरु जी ये सब स्कूल में बताया करो बच्चों को। मोहम्मद रफीक कैसे साहब खैरियत? हाँ खैरियत है। कैलाश जी भाकल, तेजाराम जी जाट, सुमन की सोच बड़ी थी। वेरूलाल जी, भेरा राम जी भाकर, भाई भाटी मैनेजर से। गुरु जी कुछ लोगों को ये मजबूरी होती है, इसमें एक भय होता है कि बेटी की शादी अलग कर दी तो बेटा कुंवारा। हाँ मजबूरी है, सब उस मजबूरी की वजह से हो रहा। राम रतन जी पारासरिया, प्रकाश जी चौधरी, श्याम सुंदर जी भिड़ोद, प्रभु राम जी गिंटला, ये तुम बुजुर्ग लोगों की जमवार है, क्योंकि तुम लोगों ने गांव में मेला हटा दिया। बारात तो रात वापसी, रात जोगा, खेतों में ढाणियां रहना। कुछ लोगों को तो बच्चों पर ज्यादा ही प्रतिबंध लगा दिए। आपसी संवाद बंद, ये बहुत अच्छी बात है। प्रतिबंध कम होने चाहिए। बुजुर्गों, समाज की व्यवस्थाएं हैं, बुजुर्ग इसके लिए ज्यादा जिम्मेवार है। बहुत अच्छी बात है। मैं सहमत हूँ भाई प्रभु राम जी गिटाला आपकी बात से। मैं तो इस मामले में ऐसा नहीं चाहता ज्यादा। सही राम जी जाट, अरे भाई कोई कंवारा नहीं रहना। अगर आत्मविश्वास मजबूत होता है तो बच्चा 10 साल तक शादी के लायक नहीं है तो लड़की आज शादी के लायक है तो अट्टा सट्टा करने के इंतजार करते हैं। 10 साल बाद में लड़कियों की शादी लेट हो रही है, सही समय पर हो तो कुछ कमी नहीं है। वो तो कर नहीं पा रहे ना, सभी को ये रिवाज हो गए ना। पबसा सावंत, प्रभु राम जी सीवर, दौलत राम जी टोलिया, राजेश जी चोटिया, सुमन नवा कहानी की वास्तविकता ही जांच हो। BL सुंडा, बीरमा राम जी सियाग, बगला राम जी, अट्टा सट्टा कोई प्रथा नहीं है, सामाजिक परिस्थिति मात्र है। खेता राम जी भाई, सारी प्रथाएं भाई ये कह रहे हैं खेता राम जी कि ये तात्कालिक लाभ और मजबूरी से पैदा हुई है। बजरंग लाल जी कासनी, अट्टा सट्टा से आत्महत्या करने वाली ये पहली लड़की है, लेकिन हर रोज कहीं न कहीं लड़कियां आत्महत्या करती है। नहीं पहली तो कैसे नहीं, ऐसा सुसाइड नोट लिख करके और सोशल मीडिया पे फैलाने वाली पहली लड़की कही जा सकती है। बहुत सारी आटा सट्टा से आत्महत्याएं हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। महेंद्र जी चौधरी, श्रवण जी चौधरी, काका श्री, आजकल नौकरी वाले की ज्यादा रिश्ते तोड़ते हैं। हाँ ज्यादा तोड़ते हैं नौकरी वाले, सही बात है ये। सर 20 वर्ष से तैयारी करने लगता है और वो महेंद्र चौधरी अच्छा वक्तव्य। रमेश चौधरी, विजय जी अरडू, हनुमान जी चौधरी, आपका सराहनीय प्रयास गुरु जी। हनुमान जी चौधरी कह रहे हैं। सुखदेव जी दैया, 40 वर्ष तक तैयारी करता है, पूरे देश में नौकरी के पीछे पड़ता है, मोती बेरोजगारी का ही क्या। चौधरी सरवण सिंह, जिसकी नौकरी वाले रिश्ता तोड़ा है वो सुखी नहीं है, कोई न कोई मुझे बताना, भगवान दुखी रेखे। पेड़ाद गोटवाल, स्पीच सर, वेरी नाइस स्पीच सर। भगवान राम जी चौधरी, गणपत राम जी चौधरी, शानदार प्रेजेंटेशन गुरु जी, गणपत राम जी को अच्छा लगा है। सुखदेव जी दैया, सर क्या लड़का को कमारा रखें? बात मैं नहीं कहता कमारा रखें, समाज का जो रिवाज है वो तो फॉलो करना पड़ेगा आपको लगभग। प्रकाश चौधरी, कोशिश की जा सकती है, विचार पैदा किए जा सकते हैं,
सर नौकरी लगने के बाद सगाई तोड़ दे, ये बहुत गलत है। हाँ हो रहा है। सुखराम जी भाकर, कैलाश बेरा, सर जी सब जगह लड़के ही गलत नहीं होते। मैंने नहीं कहा लड़के गलत हुए हैं, लड़के तो बहुत मजबूर हैं बेचारे। ललित किलेरी, अगर भाई रिश्ता तोड़ता है तो सामने वाली बहन को कौन न्याय देगा? सामने वाली भाई नहीं तोड़ता है, वो बहन तोड़ देगी। भाई को हम नहीं कहते भाई रिश्ता तोड़ो। भाई तो यही कहे कि बहन अगर मेरा रिश्ता तोड़ता है तो तू उसकी चिंता मत कर, हम कोशिश करेंगे कि रिश्ता बनाए रखेंगे, परंतु फिर भी अगर टूट जाता है तो मेरी वजह से तुझे मरना नहीं है, ये ध्यान रखना है। लिंगा अनुपात कम होने से, हाँ लिंगा अनुपात की समस्या है। सुमेर सिंह जी दुकिया, समस्या तो लिंगा अनुपात ये सबसे बड़ी। लिंगापना अनुपात क्यों है उस पर भी मैंने कई लाइव किया, आज तो बहुत लंबा ले लिया मैंने। सुखदेव जी दैया, शादी एक बार होती है, पति परमेश्वर, ओहो पति तो परमेश्वर होता है, पत्नी पता नहीं क्या होती, नौकरानी होती है। संपत चौहान लूणसरा, राम सुराम, हरकाराम जी डिटेल, शानदार व्याख्या इस कुरीति पर। हरकाराम जी डिटेल को ये पसंद आया है। हालांकि कई बातों से ये मेरे से सहमत नहीं होते, ये कहते हैं कि मैं कई बातों से आपसे सहमत रहता हूँ, परंतु कई बार गड़बड़ हो जाती है। अमरेश जी सिंह रोसिया से, हरकाराम जी आप हैं कहाँ के ये पता नहीं। बादल सिंह जी, वो भी आई हूँ आरडी जाऊंला। हाँ बाबूलाल जी बेड़ा, गैनाराम जी गोदारा बाड़मेर, ओम प्रकाश जी सारण, धर्मेंद्र जी मुंडेल, चौधरी गोदरा जी नेरा, बहुत शानदार बात सीखने को मिली। गोदरा जी को अच्छा लगा। पप्पू राम जी सोलंकी आचीना, चौधरी गोदरा जी। अब डाटा की समस्या हुई है ज्यादातर लोगों को, इसलिए हटना पड़ रहा है। मेरे भी डाटा लगभग जा रहे हैं। शोभा राम जी गोदारा एकदम सटीक। राजू राम जी गोदारा, अत्ता सत्ता कुपरता है। अर्जुन जी 50, सही बात है साहब की, समाज सर्वोपरि। बलदेव गोटिया, राम राम साहब प्रणाम। गोडे चाची वायतु से। जीवन राम जी चौधरी, सर मारवाड़ में जाट समाज में लड़के लड़कियों की 80-100 का लिंगा अनुपात है, मजबूरी में आटा साटा हो रहा है। मजबूरी में लड़कियां तो बढ़ती नहीं आटा साटा से, पर वो है कि जिनको कंवारा रहना चाहिए उनकी शादी हो जाती है, जिनकी शादी नहीं होनी चाहिए थी वो कंवारे रह जाते हैं। जो बहुत अयोग्य है वो उनकी शादी हो जाती है अट्टा सट्टा से, और जो योग्य है वो बेचारे बच जाते हैं। अट्टा सट्टा में ये गड़बड़ी है। ठीक है मित्रों, बहुत बात हो गई, लगभग 1.5 घंटा हो गया, लंबी बात हुई है। और इसको चाहता हूं कि आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक विचार पैदा हो। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं आज देख रहा हूं कि बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत अच्छा लगा। सुखाराम जी परिवार, गांव दूधवा मल्लीनाथ से। और ठीक है, हो सकता है कि आप में से कई लोगों के कमेंट पीछे छूट गए होंगे। अब जो कमेंट मुझे सामने दिखाई दिए उन पे सब पे चर्चा की है मैंने। धन्यवाद। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यूट्यूब पर भी इसके कुछ अंश मैं चढ़ाऊंगा 2-4 दिन में जब टाइम मिलेगा। थोड़ा आजकल कम कर रहा हूँ काम, थोड़ी आंखें भी जवाब दे देती है कई बार। थैंक यू। एक बार फिर मेरी ओर से आप सभी को प्रणाम, राम राम, नमस्कार। शेयर करना नहीं भूलें।